बानी पीटीआई के 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत है, क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुहेल वड़ाइश के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। सुहेल वड़ाइश की ये नामुनासिब हरकत थी। ज़ाती मुफाद और तशहीर के लिए ये सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल पेशावर, खामोश तबाह और नज़्म ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती शराकत दारी मजबूत हो रही है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। इस मौका पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि चीन के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बिजनेस सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। इस मरकज़ का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। बिजनेस सहूलत मरकज़ में HR का शोबा इंतहाई अहम है। उम्मीद है कि नौजवान बिजनेस सहूलत मरकज़ को कामयाब बनाएंगे। कराची में आज मुसलसल तीसरे रोज़ बारिश। शहर कायद पर आज भी काली घटाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। कराची में अबतर सूरत हाल पर आज भी तालीमी इदारे बंद। जिना अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। शहर में करंट लगने और दीवारें गिरने के वाक़यात में जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। करंट लगने से 2 भाइयों के जाम बहक होने का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान नामजद। मुकदमे में गफलत की दफात शामिल। उधर कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के बाद शहर में बिजली का तवील ब्रेक डाउन। बिजली न होने से कराची में पानी का बहरान। नस्ला टावर को गैर कानूनी जमीन अलॉट करने के केस का फैसला सुना दिया गया। साबिक DG SBCA मंजूर काका समेत 27 मुल्जिमान अदम शवाहिद पर बरी। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कोयटा में इंटरनेट बहाल होना शुरू। इंटरनेट बंदी से मुतल्लिक अदालत में दरख्वास्त पर समाअत हुई। डायरेक्टर PTA ने अदालत को बताया कि मोबाइल इंटरनेट बहाली से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। पशीन, दालबदीन, तफ्तान और चमन में इंटरनेट बहाल कर दिया गया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे मोबाइल पर अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ। इस पर डायरेक्टर PTA ने जवाब दिया, सिस्टम की बहाली में कुछ वक्त लगता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 25 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट बहाल ना हुआ तो सेक्रेटरी PTA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर निताली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के हवाले से इश्तराककार पर तबादला ख्याल। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर ने निशान इम्तियाज़ मिलने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहती हैं, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ जाम बहक अफराद के ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर अमरीकी सदर ट्रंप की गैर मामूली काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर अमरीकी सदर ने इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दौरा जापान में मसरूफियात। वज़ीर आला का डेयरी मसनूआत में आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी मोरिनागा के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। मिल्क इंडस्ट्री कंपनी के मुख्तलिफ शोबे देखे। जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत भी दी। जापानी कंपनी को नौज़ायदा बच्चों की खुराक समेत दीगर बेकरी मसनूआत और बरामदी मयार के गोश्त की मुकामी पैदावार में मनसूबों की पेशकश की। कराची में 2 दिन की बारिश ने सड़कों को तबाह कर दिया। कई शाहराहों पर अब भी पानी जमा, कहीं कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। हाल ही में तामीर होने वाले जहांगीर रोड पर गड्ढे पड़ गए। जहांगीर रोड पर गड्ढों से 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लियाकताबाद फिरदौस मार्केट सराफा बाजार के सामने कीचड़ जमा हो गया। PIB कॉलोनी की अंदरूनी गलियों में अब भी कई फीट पानी जमा। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी गेट MPA हॉस्टल के सामने रोड पर गड्ढे पड़ गए। MPA हॉस्टल के सामने रोड से बारिश का पानी भी ताहाल नहीं निकाला जा सका। कई अंडरपासेस से भी पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। शहीद मिल्लत अंडरपास तारिक रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। दूसरी तरफ कराची में अबतर सूरत हाल पर आज भी तालीमी इदारे बंद। जिना अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। वज़ीर आज़म के मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता। जनूबी सिंध बिलखसूस कराची में मूसलाधार बारिश, सैलाब और कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फ़ोन। खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में बारिशों के मुमकिना खतरात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सियासी कायदीन को वफाकी इदारों की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। कराची में सैलाब पर माजरत ख्वाह हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी ज़्यादा बारिश होने से अर्बन फ्लडिंग हुई है। एक बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। हमने शहरियों को छुट्टी देकर घरों में रहने का कहा, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए। कराची में एम जिना रोड पर ताज कॉम्प्लेक्स के करीब पटाखों के कारखाने में आग लग गई। आतिशबाजी के बाद पटाखों के कारखाने में धमाके हुए। गाड़ियों और इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। 10 अफराद जख्मी होने की इतलात मिली हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और 1 बाउजर शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। कराची में एम जिना रोड पर ताज कॉम्प्लेक्स के करीब पटाखों के कारखाने में आग लग गई। आतिशबाजी के बाद पटाखों के कारखाने में धमाके हुए। गाड़ियों और इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं, जबकि 10 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और 1 बाउजर शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज यूनुस से। फयाज, बताइएगा आपकी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। देखिए, ये सदर में पटाखों का कारखाना है, जहाँ से कुछ देर कबल एक धमाका हुआ, जिसके बाद कारखाने में आग लग गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि कारखाने में आग किस तरीके से लगी ताहाल पता नहीं चल सका। आग की इत्तला मिलते ही KMC के 2 फायर टेंडर्स और 1 वाटर बाउजर पहुंच गया मौके पर, जो आग पर काबू पाने में मसरूफ है। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वक्त दरकार होगा, क्योंकि कारखाने में पटाखे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए मजीद फायर टेंडर्स और फायर टीम को तलब किया गया है, ताकि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ये 2 मंजिला इमारत है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर
एक पटाखे का कारखाना था जो काफी बड़ी जगह पर बना हुआ था, जिसमें अब से कुछ देर कबल आग लगी और आग के बाद एक धमाका हुआ है जिससे 10 के करीब अफराद जख्मी हुए। जी ठीक है फयाज, शुक्रिया आपका।